तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी लॉ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब इंटरनेशनल लॉ के क्या क्या सोर्सेस हैं। तो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द टर्म सोर्स रेफर्स टू मेथड और प्रोसीजर बाय विच इंटरनेशनल लॉ इज़ क्रिएटेड। There are 5 sources of international law according to the section 38 clause 1 of statute of international court of justice। मतलब सेक्शन 38 क्लॉज 1 ऑफ आईसीजे के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ के करीबन 5 सोर्सेस है। पहला सोर्स है इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटी, और दूसरा जो सोर्स है वो है इंटरनेशनल कस्टम, और तीसरा जो सोर्स है वो है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन, और चौथा जो सोर्स है वो है डिसीजंस ऑफ जुडिशियल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स, और पांचवा जो सोर्स है वो है ज्यूरिस्टिक वर्क। तो एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। पहले जानेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़ के बारे में। तो ट्रीटीज़ का मीनिंग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। Treaties are written agreement between states which are binding on all state। Treaties यानी कि जो रिटन एग्रीमेंट्स रहते हैं अलग अलग स्टेट में और वो अलग अलग स्टेट पे बाइंडिंग रहते हैं, उसे हम ट्रीटी कहते हैं। तो ट्रीटीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ट्रीटीज़ आर ऑफ टू टाइप, मतलब ट्रीटी के दो प्रकार आते हैं, जिसमें पहला प्रकार है वो है लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, और दूसरा प्रकार जो है वो है कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रीटीज़ और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब जानेंगे इंटरनेशनल कस्टम के बारे में। इंटरनेशनल कस्टम्स आर द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। Customary rules of international law are the rules which have been developed in a long process of historical development। Article 38 Clause B of Statute of ICJ recognize international custom as evidence of general practice accepted as a law as one of the sources of international law। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 38B ऑफ स्टैट्यूट ऑफ ICJ रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल कस्टम को एज अ सोर्स एक्सेप्ट करता है आर्टिकल 38 क्लॉज बी में। तो अब देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट्स रहते कस्टम में। पहला जो इंग्रेडिएंट्स और एलिमेंट रहना चाहिए वो है लॉन्ग ड्यूरेशन। कस्टम लॉन्ग ड्यूरेशन से फॉलो करना चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये होता है कि कस्टम्स ये यूनिफॉर्म होना चाहिए और उसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाना चाहिए। और इसके बाद में जनरलिटी ऑफ प्रैक्टिस, और जो कस्टम रहते हैं वो यूनिवर्सली प्रैक्टिस किए जाने चाहिए। तो इसके बाद में हम जानते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन के बारे में। आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ ICJ, जिसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज है एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इन मॉडर्न पीरियड ऑल्सो it has become an important source by the principle of law recognized by civilized state। we mean those principles which have been recognized by almost all state। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट हर स्टेट फॉलो करते हैं। और इसी के साथ साथ हम एग्जांपल देखेंगे जनरल प्रिंसिपल्स के। पहला जो एग्जांपल रहेगा वो रेस जूडिकेटा है, उसके बाद में एस्टोपेल्स। ये दो एग्जांपल आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद में जो फोर्थ अपना सोर्स है उसके बारे में हम देखेंगे, डिसीजंस ऑफ जुडिशियल आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल्स। इन द मॉडर्न पीरियड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द मेन इंटरनेशनल जुडिशियल ट्रिब्यूनल। इसका मतलब ये होता है कि मॉडर्न टाइम में ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये एक जुडिशियल ट्रिब्यूनल माना जाता है, और इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ सक्सेस ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। इसी के साथ
Article 59 of Statute of ICJ makes it clear that the decisions of court will have no binding force except between the parties in respect of particular case. इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 59 ऑफ ICJ के अनुसार जो डिसीजन ऑफ कोर्ट रहेगा वो सिर्फ उन्हीं पार्टी पे रहेगा जो कि वो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड रहेंगे। अदर जो स्टेट रहेंगे ना उन पे वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे ज्यूरिस्टिक वर्क के बारे में। ज्यूरिस्टिक वर्क, although the juristic work cannot be perceived as independent source of international law, yet the view of the jurist may help in the development of law. The views of jurists are not sources of international law, but sometimes becomes instrumental in development of international customs. According to the Article 38 of ICJ, the works of highly qualified jurists are subsidiary means for the determination of rules of international law. इसका मतलब ये होता है आर्टिकल 38 ऑफ ICJ के अनुसार द वर्क ऑफ हाईली क्वालिफाइड जूरीज आर सब्सिडियरी मीन्स, मतलब जो हाईली क्वालिफाइड जूरीज है ना उनके जो व्यूज़ है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं टू डिटरमाइन द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के जो रूल्स हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए ये जूरिस्टिक वर्क्स मतलब जूरीज के जो वर्क रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि क्या क्या सोर्सेस रहते हैं इंटरनेशनल लॉ के, जिसमें हमने कुल 5 प्रकार देखे। पहला जो है इंटरनेशनल ट्रीटी और कन्वेंशन, दूसरा जो है इंटरनेशनल कस्टम, तीसरा जो हमने देखा वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशन, चौथा जो टाइप हमने देखा डिसीजंस ऑफ जुडिशियल एंड आर्बिट्रियल ट्रिब्यूनल्स, पांचवा जो प्रकार हमने देखा वो है ज्यूरिस्टिक वर्क। मतलब ये जो 5 सोर्सेस है वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस में आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, आप कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।